Hello everyone, welcome to my channel Maths with Priyanka. HTET BGD Maths playlist lecture 13 chapter 2 logarithm. 3 प्रॉपर्टीज़ हमारी logarithm की रहती थी. तो फर्स्ट वन क्या है, log बेस a की पावर q n की पावर p. तो इस टाइप की प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो n के पावर में है p और बेस के पावर में, यानी कि बेस क्या a के पावर में q है, तो p/q आगे आ जाएगा. पिछली प्रॉपर्टी तो मैंने पढ़ाई थी कि जिसमें पावर आगे आ जाती है. अब बेस की भी पावर है तो ऊपर वाले की तो पावर आ जाएगी और बेस की नीचे आ जाएगी. तो p/q log a बेस n, ये प्रॉपर्टी है. इसी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन है. क्वेश्चन दे रखा है log बेस 3x प्लस log बेस 9x² प्लस log 27 x³ इज इक्वल टू 9. x की वैल्यू निकालनी है. देखो कैसे निकालेंगे. फर्स्ट को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगा. सेकंड देखो, log 9 है बेस, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर. यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा भी हुआ है. 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं. अब वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, log बेस 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो 2/2 log 3 बेस x. ऐसे ही log 27 बेस x का क्यूब है, उसमें भी 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और x क्यूब है तो 3/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, log बेस 3x प्लस log बेस 3x प्लस log 3x इज इक्वल टू 9. जैसे x प्लस x हम 3x करते हैं ऐड करके, ऐसे ही लोगैरिथम ऐड होगा एज इट इज़. तो 3 log बेस 3x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. फिर 3 उस साइड चला जाएगा डिवाइड में, और फिर मैंने लोगैरिथम को खोलने का तरीका बताया था. x इज इक्वल टू 3 की पावर 3, 27 क्या आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x की पावर log बेस a1. तो हम ना इस प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं, x और y को इंटरचेंज कर सकते हैं. बट ये याद रखना कि मैंने प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग में लोगैरिथम में बताया था कि जो बेस होता है वो ग्रेटर देन 0 होगा और 1 कभी भी नहीं होगा. यानी कि a की वैल्यू या तो 0 और 1 के बीच में होती है या 1 से बड़ी होती है और रियल नंबर होता है. और x और ये जो y है, y मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, x और y. ठीक है, तो इस पे बेस क्वेश्चन है 2 की पावर log बेस 3 5 माइनस 5 log बेस 3 2. अब देखो इसमें ना दोनों में से किसी में चेंज कर लो एक. जैसे फर्स्ट में मैंने चेंज कर दिया है, 2 और 5 को मैंने इंटरचेंज कर दिया इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके. जैसे x y को इंटरचेंज का, सेकंड को एज इट इज़. अब फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गए, सेम, तो कैंसिल आउट के होके क्या आ जाएंगे, 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी. इसमें क्या है, देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें सारे में लोगैरिथम था, तो इक्वल का साइन था और हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी. बट इसमें इक्वल का साइन नहीं होगा, या तो ग्रेटर का साइन होगा या लेसर का साइन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल का साइन होगा या लेस देन इक्वल का साइन होगा. ये याद रखना. ये फर्स्ट चैप्टर प्लस सेकंड चैप्टर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो मैंने इनइक्वलिटी का कराया था और ये सेकंड चैप्टर अब लोगैरिथम, दोनों प्लस करके क्वेश्चन है ये. और ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना. अगर आपको लोगैरिथम इक्वल मिले, तो मैंने लोगैरिथम का चैप्टर पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट पूरा, तो आपको वैसे ही सोल्व करना प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके. बट इसमें मेन प्रॉपर्टी यूज़ होगी, आपको बेस को देखना है. बेस यहाँ पर कितना दे रखा, 4, जो कि 1 से बड़ा है. यानी कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो इनइक्वलिटी एज इट इज़ रहेगी. सॉरी, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी चेंज होती है. अगर बेस 1 से बड़ा है
तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में मैं आपको अगले लेक्चर में लेस देन मीन्स ए जो है 0 और 1 के बीच में जब वैल्यू होती है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, उसका क्वेश्चन कराऊंगी। बट इसमें मैंने कराया है ए जो यानी कि बेस 1 से बड़ा हो तब इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, वो क्वेश्चन करवाया है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, log बेस 4 3x² प्लस 11x। तो इसमें हमें x की इंटरवल निकालना है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट चीज़ मैंने बताया कि बेस हमेशा क्या होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, या तो 0 और 1 के बीच में या 1 से बड़ा। तो यहाँ पे बेस 4 है विच इज़ क्या है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ये याद रखना। अब लोगैरिथम को सोल्व करने का तरीका, जैसे हमने पिछले में लोगैरिथम हम सोल्व किया था ना, जैसे मैंने सिखाया था कि लोग बेस 3 x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3 की पावर 3, ऐसे ही करना है सेम एज इट इज़ इसमें भी, इनइक्वलिटी वाले में। बस इसमें क्या आ जाएगी, जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि बेस जो है 1 से बड़ा है। अगर 1 से 0 और 1 के बीच में होता तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती बस। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x² प्लस 11x ग्रेटर देन 4 की पावर 1, ठीक है। तो 4 की पावर 1 होती है, तो इस साइड ले आएंगे। अब ये क्वेश्चन पूरा फर्स्ट चैप्टर का बन गया है, अब इसको सोल्ड आउट करेंगे हम। सोल्ड आउट करके हम फैक्टर निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट से बताया था मैंने कैसे आपको इंटरवल निकालना है। तो यहाँ पे इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग -∞ टू -4 यूनियन ऑफ 1/3 टू ∞। अब ये ध्यान रखना, लोगैरिथम में जो लोगैरिथम बेस को छोड़ के जो दूसरी क्वांटिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 थी, ये और याद रखना। मैंने बताया था स्टार्टिंग के लोगैरिथम चैप्टर में 2 ही चीज़ बताई थी, एक तो बेस और जो log के साइड में होता है वो log के साइड वाला तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन 0 होगा। और जो बेस होगा 0 1 के बीच में होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 कभी भी नहीं होगा। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो एक तो इंटरवल यहाँ से आ जाएगा और एक इंटरवल आ जाएगा 3x² प्लस 11x ग्रेटर देन 0। x कॉमन आउट निकाल लेंगे, वही क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे और वही इंटरवल निकाल लेंगे। और इन दोनों इंटरवल का क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। मैंने बताया था अगर 2 चीज़ लेते हैं तो उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो हमारा सोल्यूशन फाइनल आ जाएगा -∞ टू -4 यूनियन 1/3 टू ∞। अगले